Bismillahirrahmanirrahim. The topic is sex determination. जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप कहने का मतलब ये है कि हम जो मेल और फीमेल है उसको हम जेनेटिक बेसिस के ऊपर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर इज एनाटॉमिकल एंड फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. अगर मेल और फीमेल को अगर हम देखें वहाँ पर मेल और फीमेल के दरमियान एनाटॉमिकल और फिजिकल डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं. मेल और फीमेल एक जैसे नहीं होते हैं. एनाटॉमिकली या फिजिकली भी अगर हम देखें मेल और फीमेल के दरमियान क्या है, डिफरेंस है. दिस डिफरेंस इज रिफ्लेक्टेड इन देयर कैरियोटाइप, द पर्टिकुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल. ये जो मेल और फीमेल के दरमियान जो डिफरेंस है ये सिर्फ फिजिकल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये डिफरेंस हमें मेल और फीमेल के कैरियोटाइप में भी नज़र आता है. अगर हम मेल और फीमेल के कैरियोटाइप को कंपेयर कर लें तो वहाँ पर भी हमें मेल और फीमेल के कैरियोटाइप के दरमियान डिफरेंस नज़र आएगा. कैरियोटाइप किसको बोलते हैं? पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल या एक सेल के अंदर हम क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम का अगर हम एक स्पेसिफिक वे से अरेंज कर लें, जितनी भी क्रोमोसोम है उन सारे क्रोमोसोम का अगर हम अरेंज कर लें तो उससे को हम बोलते हैं कैरियोटाइप. अब अगर हम मेल का कैरियोटाइप ले लें, फीमेल का कैरियोटाइप ले लें, तो उसके कैरियोटाइप या आप कह सकते हैं कि उनके क्रोमोसोम्स के दरमियान भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा. अब हम ले रहे हैं क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये जो 8 क्रोमोसोम होते हैं 4 पेयर्स की सूरत में होते हैं. क्रोमोसोम 8 है 4 पेयर्स की सूरत. इन 4 पेयर में से कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. ऑटोसोम्स कौन से क्रोमोसोम्स हैं? वो 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं और जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता. 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में एक जैसे हैं उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है. देयर आर 6 क्रोमोसोम. द 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल एंड दैट डिटरमिन द जेंडर. टोटल 4 पेयर है. 3 पेयर तो मेल और फीमेल में एक जैसे. 4 जो पेयर है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है और वो बेसिकली जेंडर को डिटरमिन करता है. तो वो 4th पेयर जो मेल और फीमेल में डिफरेंट है और जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम. अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है जो 4th पेयर है वो मेल में किस तरह है, फीमेल में किस तरह है. एक्स क्रोमोसोम. फीमेल के अंदर वो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं. सेक्स क्रोमोसोम 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं और उसको क्या बोला जाता है, XX. मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं X एंड Y. इसमें जो कहना X और तरह का क्रोमोसोम है और Y और तरह का. तो मेल के अंदर ये जो कहना सेक्स क्रोमोसोम 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है जिसको हम XY बोलते हैं. फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है जिसको हम क्या बोलते हैं, X एंड X बोलते हैं. ये हमें जो है ऊपर मेल ड्रोसोफिला दिखाया गया. पहले 3 पेयर्स को देख ले, बिल्कुल सेम है, लेकिन 4th पेयर को देखें. मेल के अंदर X एंड Y है, फीमेल के अंदर X एंड X है. मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है, एक को X बोला जाता है दूसरे को Y. लेकिन फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों एक जैसे. अगर हम ह्यूमन बींग के क्रोमोसोम को देख लें तो वो 46 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है, 23 पेयर्स की सूरत में होते हैं. इनमें से ऑटोसोम्स है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में एक जैसे हैं उनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, जिसका जेंडर डिटर्मिनेशन या सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ कोई रोल काम नहीं होता, कोई रोल वो प्ले नहीं करते. वो बॉडी के जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको पैदा करने में उसका जो कहना रोल होता है. और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. 22 पेयर एक जैसे हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं. 23rd पेयर जो होता है मेल और फीमेल में डिफरेंट है और वो सेक्स को डिटरमिन करता है, उनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम. इंसान के अंदर भी फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है और उसको बोला जाता है XX. मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है और उसको बोला जाता है X एंड Y. हमारे पास जो मेल है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल आगे बताए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गिमीट्स इस्तेमाल होते हैं. मेल के जो गिमीट है उसको हम स्पर्म बोलते हैं. मेल 2 किस्म के गिमीट स्पर्म पैदा करता है. कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर X क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर Y क्रोमोसोम होता है.
लेकिन फीमेल जो गेमीट जिसको हम एग बोलते हैं वो जो पैदा करते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होता है और उसके अंदर इन सारों के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगी एक को अगर एक ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज कर ले जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो हमारे पास जो बेबी बनेगा वो गर्ल बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास एक को एक ऐसा स्पर्म फर्टिलाइज कर ले जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है तो बच्चा जो बनेगा वो क्या होगा, वो लड़का होगा। बेबी बॉय विल बी प्रोड्यूस्ड, वो जो कहना बने। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम है या हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल या जेंडर डिटर्मिनेशन में मेन रोल कौन प्ले करता है, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात कर लें तो मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो स्पर्म प्ले करे, क्योंकि एक जितने भी पैदा होते हैं वो सारे एक जैसे हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले। स्पर्म के अंदर कुछ के अंदर एक्स है, कुछ के अंदर वाई है। अब एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर लेगा, बेबी गर्ल पैदा हो जाएगी। वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर हमारे पास एक को फर्टिलाइज कर लेगा तो क्या बन जाएगी, इससे हमारे पास बेबी बॉय बन जाएगा। ये देखें ह्यूमन कैरियोटाइप मेल और फीमेल, देखें 22 पेयर मेल और फीमेल के अंदर देखें हमारे पास जो कहना है बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन हमारे पास जो 23rd पेयर है मेल और फीमेल में डिफरेंट है। मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर क्या है, एक्स एंड एक्स। बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल के दरमियान एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन अगर हम ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हमें इसके कैरियोटाइप पे भी नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल का कैरियोटाइप है। मेल के अंदर बाकी 22 पेयर्स या ऑटोसोम तो एक जैसे मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे पास मेल और फीमेल में डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग के अगर हम देखें वहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम मुश्तमिल है एक्स एंड वाई पर, और फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम मुश्तमिल है एक्स एंड एक्स के ऊपर। पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स किस तरह डिटर्मिन होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन के 3 मेन पैटर्न है, 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए सेक्स डिटर्मिन होता है। पहला जो तरीका है एक्स वाई एक्स एक्स टाइप, ये पहला पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का। इस पैटर्न में मेल एक्स वाई होता है, एक्स एंड वाई। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एंड वाई पर मुश्तमिल होते हैं। क्योंकि मेल के अंदर 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम है तो यही वजह है कि मेल हेट्रोगेमेटिक है। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, गेमेटिक का मतलब है गेमीट्स, मतलब है कि मेल जो कहना मुख्तलिफ किस्म के गेमीट पैदा करता है। मेल गेमीट को हम स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर मेल हेट्रोगेमेटिक इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि मेल जो स्पर्म पैदा करता है, आधे स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और आधे स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम। लेकिन ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म है इसकी तादाद बराबर होती। इस पैटर्न में जो फीमेल होती है वो 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स। फीमेल एक्स एक्स होती है, फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स पर मुश्तमिल होता है। फीमेल होमोगेमेटिक होता है, फीमेल जो गेमीट पैदा करते हैं, जो एक्स पैदा करते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं और सारों एक्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है। हमारे पास जो सेक्स डिटर्मिन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका है, स्पर्म का है। स्पर्म का क्यों है, क्योंकि वो 2 मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। एक का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 1 टाइप की। जब फर्टिलाइजेशन होगी, अगर एक्स कैरिंग वो स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो एक को फर्टिलाइज कर ले तो जाइगोट बनेगा एक्स एक्स, ऑफस्प्रिंग जो कहने क्या होगी, फीमेल होगी। अगर वाई कैरिंग स्पर्म वो स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है वो एक को फर्टिलाइज कर ले, जाइगोट बनेगा एक्स वाई, मेल ऑफस्प्रिंग जो कहना पैदा हो जाएगा। बच्चा जो बनेगा वो क्या होगा, मेल होगा। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो से मुराद ये है कि मेल और फीमेल बेबी ऑफस्प्रिंग के पैदा होने का चांस कितना है। मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग के पैदा होने का चांस बराबर है, 50-50 है, दोनों का इक्वल चांस है, वो है 1:1। एक्स वाई एक्स एक्स टाइप या एक्स वाई एक्स एक्स पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ड्रोसोफिला, ह्यूमन बीइंग और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है। ये देखो बच्चे, हमारे पास फीमेल है एक्स एक्स, मेल है एक्स वाई। फीमेल होमोगेमेटिक है क्योंकि वो एक तरह के मीट पैदा करता है। मेल हेट्रोगेमेटिक है, 2 तरह के मीट, एक के अंदर एक्स क्रोमोसोम दूसरे के अंदर वाई क्रोमोसोम। अब अगर ये जो फीमेल ने एक पैदा किया है, अगर इसको एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर ले तो एक्स एक्स बन जाएगा, एक्स एक्स की वजह से फीमेल ऑफस्प्रिंग बन जाएगा।
अगर इस एक को वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर ले तो जाइगोट एक्स वाई बनेगा, एक्स वाई से जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, मेल। और इसकी जो सेक्स रेशो है बराबर है 1:1, मेल और फीमेल के पैदा होने का चांस बराबर है। लेकिन मेन रोल कौन प्ले करता है, मेल या स्पर्म प्ले करता है, क्योंकि वो दो मुख्तलिफ टाइप्स के पैदा होते हैं। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई एक्स एक्स टाइप कहलाती है। हमारा एक दूसरा पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एक्स नॉट एक्स एक्स टाइप। इस पैटर्न में मेल होता है एक्स नॉट। एक्स नॉट से मुराद ये कि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल हेट्रोगेमेटिक है क्योंकि दो टाइप्स के स्पर्म पैदा कर लेता है। कुछ हमारे पास स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, और हाफ स्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं। मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम है। जब ये स्पर्म पैदा करेगा तो कुछ स्पर्म ऐसे, हाफ स्पर्म ऐसे पैदा हो जाएंगे जिसके अंदर वो एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा। रिमेनिंग हाफ जो है ना वो इस तरह होंगे कि उसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, और इन स्पर्म को नलोगेमीट या नलो स्पर्म बोलते हैं। लेकिन ये जो एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म और जो जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, दोनों स्पर्म्स की तादाद बराबर होगी। फीमेल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स, फीमेल होमोगेमेटिक है क्योंकि जितनी भी एक्स पैदा करती है उन सारों के अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मेन रोल सेक्स डिटर्मिनेशन में ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स डिटर्मिन होता है वो स्पर्म कर रहा है, क्योंकि दो तरह के स्पर्म पैदा होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगी एक्स क्रोमोसोम जिन स्पर्म के अंदर मौजूद है, अगर वो एक को फर्टिलाइज कर ले जाइगोट एक्स एक्स बन जाएगा। ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ऑफस्प्रिंग हमारे पास फीमेल पैदा हो जाएगी। अगर स्पर्म जिसके अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है वो एक को फर्टिलाइज कर ले तो हमारे पास जो जाइगोट बनेगा एक्स नॉट बनेगा, और ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो क्या होगा, मेल पैदा होगा। सेक्स रेशो 1:1 है। और हमारे पास ये जो पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन का ग्रास अपर प्रोटेनर बग के अंदर पाया जाता है। ये देखिए पेरेंट है, फीमेल एक्स एक्स है, मेल एक्स नॉट है। फीमेल होमोगेमेटिक है, जितने भी एक्स पैदा कर रहा है उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। मेल जो होता है दो तरह के स्पर्म पैदा करता है, हाफ के अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं और रिमेनिंग जो हाफ होते हैं उसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम या कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब एक को वो स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर ले जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, जाइगोट एक्स एक्स बन जाएगा, एक एक्स से फीमेल ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। लेकिन इस एक को अगर वो स्पर्म फर्टिलाइज कर ले जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है तो हमारे पास जो कहना जाइगोट एक्स नॉट बन जाएगा। एक्स नॉट से हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या होगा, मेल होगा। सेक्स रेशो मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग के पैदा होने का चांस बराबर है, लेकिन मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, स्पर्म प्ले कर रहा है ऑफस्प्रिंग के सेक्स डिटर्मिनेशन। एक और टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो उसको हम बोलते हैं एक्स 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 वाई या जी 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 डब्ल्यू टाइप। इस पैटर्न में मेल एक्स एक्स है, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों एक जैसे एक्स एक्स। मेल होमोगेमेटिक होता है। होमोगेमेटिक से मुराद ये है कि इस पैटर्न में या इस टाइप में मेल जितने भी स्पर्म पैदा करते हैं एक जैसे होते हैं और सारे स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है। फीमेल यहाँ पर एक्स वाई है, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, और फीमेल इस केस में दो तरह के एग पैदा करेगा। हाफ एग्स ऐसे होंगे जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और हाफ एग ऐसे होंगे जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम, और ये जो दो टाइप्स के एग्स है उसकी नंबर जो है ना तादाद बराबर होगी। मेन रोल इस पैटर्न में मेन रोल प्ले कर रहा है कौन, एग। सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल एग प्ले कर रहा है। अगर वो एग जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर ले जाइगोट एक्स एक्स बन जाएगा और हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा। अगर वो एग जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज हो जाए तो उससे जो जाइगोट बनेगा एक्स वाई बनेगा, और इस केस में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या होगी, फीमेल होगी। फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएगी। सेक्स रेशो इसमें भी 1:1 है, और यहाँ पर मेन रोल जो कहना फीमेल या एग प्ले कर रही है। ये जो पैटर्न है कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ये पैटर्न बर्ड्स, बटरफ्लाई और मास्क के अंदर इस पैटर्न से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। यहाँ पर हम एक्स 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 वाई लिख सकते हैं, एक्स एक्स की जगह हम जी 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 डब्ल्यू भी लिख सकते हैं क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देख, मेल एक्स एक्स, फीमेल एक्स वाई। मेल जो कहना जो स्पर्म पैदा कर रहा है उन सारों के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है, होमोगेमेटिक है, सिर्फ वन टाइप की स्पर्म पैदा करेगा।
फीमेल जो एग पैदा करती है दो तरह के है, कुछ के अंदर एक्स क्रोमोसोम, कुछ के अंदर वाई क्रोमोसोम। अब ये जो एग है वो वाली एग अगर फर्टिलाइज हो जाए जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है तो जाइगोट बनेगा एक्स एक्स, और एक्स एक्स से हमारे पास मेल ऑफस्प्रिंग पैदा हो जाएगा। वो वाली एग अगर फर्टिलाइज हो जाए जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम है, जाइगोट बनेगा एक्स वाई, एक्स वाई से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फीमेल होगी। सेक्स रेशो इस केस में भी 1:1 है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्स कंपेरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन, अगर हम ड्रोसोफिला और ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को कंपेयर कर लें तो दोनों के अंदर सेम पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेम पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और वो कौन से वाला है, एक्स वाई एक्स एक्स टाइप। लेकिन फिर भी इन दोनों के दरमियान सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस है। पैटर्न सेम है लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में इन दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस क्या है वो आपको इस टेबल से जाहिर होगा। ऊपर मैंने ड्रोसोफिला लिखा है, नीचे ह्यूमन। एक्स एक्स ड्रोसोफिला के अंदर भी फीमेल है, ह्यूमन के अंदर भी फीमेल। एक्स वाई ड्रोसोफिला के अंदर मेल है, ह्यूमन के अंदर भी मेल है। तो इन दोनों से क्या जाहिर हो रहा है, इन दोनों से जाहिर हो रहा है कि पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, अब देख एक्स नॉट जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम आ जाए, दूसरा ना एक्स है ना वाई, जिसके अंदर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, वो ड्रोसोफिला के अंदर मेल होता है, ह्यूमन के अंदर वो फीमेल। बिल्कुल इसी तरह एक्स एक्स वाई, दो एक्स क्रोमोसोम और एक वाई आ गया, तो ड्रोसोफिला के अंदर वो इंडिविजुअल या वो ड्रोसोफिला क्या होती है, फीमेल होती है। लेकिन वो ह्यूमन जो कहना, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, मेल होता है। ह्यूमन के अंदर ये मेल बनता है, ड्रोसोफिला के अंदर ये फीमेल। तो ये जो कहना यहाँ पर इन दोनों के, इसका रीज़न ये है कि ह्यूमन के अंदर वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन है, सेक्स डिटरमिनेंट रीजन ऑफ वाई, जिसको हम SRY जीन बोलते हैं, वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और ये मेन रोल प्ले करता है मेल डेवलपमेंट में। वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो SRY जीन है वो स्टार्ट कर लेता है मेल डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो ह्यूमन के अंदर मेल तभी बनता है जहाँ पर वाई क्रोमोसोम मौजूद है। जहाँ पर वाई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है, एक्स वाई जितनी भी हो, तो हमारे पास जो कहना मेल नहीं बनेगा, हमेशा जो कहना क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम का बहुत ही कम रोल है। ड्रोसोफिला के अंदर जो मैकेनिज्म है वो एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम बैलेंस मैकेनिज्म है। वाई क्रोमोसोम का रोल कम है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम बैलेंस मैकेनिज्म है, वो बेसिकली क्या करता है, सेक्स डिटरमिन करता है। किस तरह, एक्स क्रोमोसोम जो है ये फीमेल डिटरमिंग है, ऑटोसोम मेल डिटरमिन। एक्स क्रोमोसोम फीमेल को डिटरमिन करते हैं, या यूँ कह ले कि ये फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, और ऑटोसोम जो कहना किसको डिटरमिन कर रहे हैं, वो मेल को डिटरमिन कर रहे हैं। सेक्स जो डिपेंड करता है किसी ड्रोसोफिला का, वो एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम के सेट और नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसके ऊपर जो कहना सेक्स जो कहना डिपेंड करता है। और सेक्स जो हमारे पास इसका डिटरमिन होता है वो एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो से डिटरमिन होता है। वो किस तरह, अगर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रेशो हम निकालें और वो 1 या हायर आ रहा है तो फीमेल बनेगी। लेकिन अगर हम एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो निकालें वो 0.5 या इससे कम आ रहा है तो मेल पैदा होगी। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो हमने एग्जाम्पल ले ली कि एक्स एक्स वाई ये ह्यूमन के अंदर मेल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर फीमेल बनती है। यहाँ पर अगर हम एक्स और एक्स तो फीमेल को डिटरमिन करता है, दूसरी साइड के ऊपर अगर हम वाई का रोल तो नहीं है, इस केस में हमारे पास ऑटोसोम का रोल है। ऑटोसोम का जो रोल है वो मेल का, ऑटोसोम मेल को डिटरमिन करते हैं, एक्स और एक्स जो कहना फीमेल को डिटरमिन। इस दोनों के अगर हम रेशो निकालें, रेशो हम किस तरह निकालेंगे, एक एक्स क्रोमोसोम की हम वैल्यू रख रहे हैं 1.5 और ऑटोसोम की जो एक सेट है इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं 1। एक ऑटोसोम का नहीं, ऑटोसोम के एक सेट की, दो ऑटोसोम के दो सेट लगे होते हैं। तो यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू बन गई 3, ऑटोसोम के 2 सेट है तो इसकी वैल्यू बन गई 2, तो 3 और 2 हमारे पास आ गया 1.5। तो एक्स रेशो ऑटोसोम हमारे पास जो कहना 1.5 आता है,
तो यही वजह है कि जिसके अंदर XXY ये कंडीशन आ जाए तो ड्रोसोफिला में वो क्या बन जाती है, फीमेल बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर X क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो हमारे पास जो कहना 0.5 या इससे कम आती है तो वो मेल पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला के अंदर X0 जो होता है वो मेल होता है। वो किस तरह, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, ऑटोसोम के दो सेट है, उसकी वैल्यू 2 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई तो 0.5 आता है। तो एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम रेशो 0.5 या इससे अगर कम आता है तो हमारे पास जो कहने क्या बनेगा, मेल बनेगा। ड्रोसोफिला के ऊपर वाले केस में देखें वाई मौजूद है लेकिन वो ड्रोसोफिला फीमेल बन रही है। वो बेसिकली ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम का बहुत ही कम रोल है। रोल जो प्ले कर रहा है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के जो बैलेंस है वो एक्स क्रोमोसोम अगर ज़्यादा हो जाए, एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू 3 बन रही है और ऑटोसोम की वैल्यू 2 बन रही है। 3 हमारे पास ये फीमेल डिटर्मिंग है तो यही वजह कि ये फीमेल बन गई। दूसरे केस में अगर हम देखें X0, एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू बन रही है 1.5, ऑटोसोम की वैल्यू बन रही है 2, ऑटोसोम ज़्यादा हो गए, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो यही वजह है कि ऑटोसोम मेल डिटर्मिंग है तो वो इंडिविजुअल क्या बन जाता है, मेल बन जाता है। तो ये डिफरेंट पैटर्न है सेक्स डिटर्मिनेशन के। और हमारे पास जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का मेन रोल होता है, वो 3 पैटर्न से डिटर्मिन होता है। और आखिर में आपको ये बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न एक ही है, लेकिन इसमें जो कहने क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर वाई क्रोमोसोम मेल डिटर्मिंग में रोल प्ले करता है, ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम रोल प्ले नहीं करता, बल्कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम बैलेंस मैकेनिज्म जो कहना एक्स क्रोमोसोम फीमेल डिटर्मिन करता है और ऑटोसोम जो कहने क्या करता है, मेल डिटर्मिन करता है। अब अगर एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ऑटोसोम की कम है तो हमारे पास फीमेल बन जाएगी। अगर एक्स क्रोमोसोम की वैल्यू कम हो जाए, ऑटोसोम ज़्यादा हो गए तो क्या बनेगी, मेल बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।